हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक गुड न्यूज़ के साथ आपसे बातें कर रहा हूँ। मेरी जो थ्योरी की बुक्स थी, जो पहले मैग्रो हिल पब्लिशर ने पब्लिश की थी 5 वॉल्यूम में, वो बुक्स कुछ समय से आउट ऑफ प्रिंट चल रही थी क्योंकि मैग्रो हिल ने अपने जेई डिवीज़न को बंद कर दिया था। मैंने खुद ही उन बुक्स को पब्लिश करने का डिसीजन लिया और एसबीटी ऑनलाइन पब्लिशर बनकर मैंने खुद ही उन बुक्स को पब्लिश किया है। ये बुक्स आज से अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं और कुछ समय में फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। आज की तारीख में 5 में से 4 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। कल परसों तक 5वीं वॉल्यूम भी अवेलेबल हो जाएगी। एक 30 वॉल्यूम है बुक की, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जो अवेलेबल होने में अभी कुछ महीनों का समय लगेगा। बाकी एंटायर फिजिक्स अवेलेबल है 5 वॉल्यूम में। ये बुक्स मार्केट में प्रेजेंट बाकी बुक्स से काफ़ी डिफरेंट है, सिर्फ एक सेंस में। इस बुक में फ्लो है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे फ्लो में लिखी गई बुक है। बाकी जो बुक्स जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिनको लोग आमतौर पर रिकमेंड करते हैं, उनमें काफ़ी रैंडमनेस देखी है मैंने। एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट होता है, सबसे टफ क्वेश्चन सबसे पहला होता है, आखिरी क्वेश्चन हो सकता है बहुत आसान हो। ऐसी चीज़ें आप इस बुक में नहीं पाओगे। ये काफ़ी सिस्टमेटिक वे में लिखी गई है और यही इसकी यूएसपी है। ये इस बिलीफ के साथ लिखी गई है कि कोई भी एक एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। तो एग्ज़ाम्पल्स का सिलेक्शन काफ़ी सोच समझ कर किया गया है और हर एग्ज़ाम्पल से आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो। बुक्स को थ्योरी लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा कहीं कहीं रिपीटेटिव होना ज़रूरी समझा है। रिपीटेटिव इन द सेंस कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने चाहिए, जिससे कि कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको वो कॉन्सेप्ट्स याद होते चले। ये कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने बुक में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन देने के पहले कॉन्सेप्ट्स लिखा है कि ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तुम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो। तो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है एक से कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स में काम आए, तो वो कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होता है आपको और अंततः याद हो जाता है। इसके अलावा बुक में हर कुछ सेक्शन के बाद मैंने इन शॉर्ट हेडिंग डाल के की पॉइंट्स को बुलेटाइज करके शॉर्ट नोट्स की तरह लिख दिया है। तो अगर आप बुक पढ़ चुके हो, फिर से रिवाइज करना है, तो आप इन शॉर्ट्स को पढ़ के और एग्जाम्पल्स को देख के सारा रिवीजन कर सकते हो। फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो हैं वो टफ नेचर के हैं, वो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं और उनसे आप काफ़ी कुछ सीखते हो। हर कुछ चैप्टर के बाद जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लगा, मैंने एक चैप्टर दिया है जिसमें मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जो टिपिकली जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। उनको मैंने अलग ही चैप्टर बना के दिया है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मान लो, तो उसके बाद एक चैप्टर दिया है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं और मैच द कॉलम के क्वेश्चन हैं। सर्किट्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद फिर ऐसा एक चैप्टर आ सकता है। तो बीच बीच में इंटरवल पे मैंने ऐसे चैप्टर्स दिए हैं। इसके अलावा बुक के एंड में करीब मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो जेईई मेन और एडवांस में आए हुए रफली 12-15 साल के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अरेंज करके दिए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन है बुक में सबके सोल्यूशन दिए हैं। किसी भी एक चैप्टर के अंत में 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज सिंगल करेक्ट वाले ऑब्जेक्टिव है, दूसरा एक्सरसाइज मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले एमसीक्यू है और तीसरा एक्सरसाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। जैसा कि आप देख रहे हो, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता जा रहा है। और फिर जैसा मैंने कहा कि अलग अलग चैप्टर हैं थोड़े थोड़े समय के बाद, जिसमें मैच दी कॉलम और कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जेईई एडवांस में जितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे वैरायटी के क्वेश्चन इस बुक में हैं और ये बुक क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करती। हर एक क्वेश्चन यूनिक है, आप उसमें कुछ सीखते हो। ऐसा करके ये बुक बनाया गया है और कोई भी स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा भरोसा करता है, उसके लिए ये बुक काफ़ी यूज़फुल होने वाली है।
लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा और लगेगा जैसे एक टीचर लाइव आपको पढ़ा रहा है। डिस्कशन के जैसा एक बेसिकली बुक को लिखा गया, उसी फ्लो में लिखा गया है। मैं जैसे आमतौर पे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, उसी फ्लो को मेंटेन करते हुए मैंने बुक को लिखा है। तो ये थ्योरी बुक्स आज से अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। जो कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि प्रॉब्लम बुक्स, तो जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम बुक है वो 2 वॉल्यूम में आती है, वो पब्लिशर GRB है, GR बाटला। तो वो बुक एज इट इज़ है, प्रॉब्लम बुक है, जिसमें जिन बच्चों को जेईई एडवांस की ही तैयारी करनी है स्पेसिफिक और थोड़ा हाई लेवल पे तैयारी करनी है, उनके लिए वो प्रॉब्लम बुक है। वो बुक आप सभी जानते हो ऑलरेडी कि काफ़ी धीरे धीरे एटलीस्ट काफ़ी फेमस होती जा रही है और बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। ये जो थ्योरी बुक है, इसको आप उससे भी ज़्यादा पसंद करोगे पढ़ के, तो देखो। हाँ, एक और बात, जो बच्चे ठान चुके हैं कि उन्हें जेईई एडवांस नहीं जेईई मेन ही करना है, उनको बस करना इतना है कि ये जो बुक है इसके कुछ सेक्शंस को, थ्योरी बुक्स के कुछ सेक्शन को मिस कर देना है। जैसे मान लो कॉम्प्रीहेंशन टाइप, मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन, उनको एक बार आप स्किप कर लो। बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपको करने चाहिए और उससे आपकी जेईई मेन की भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस बुक को, इन बुक्स को रादर खरीदेंगे और इससे आपको यकीनन काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और उसके साथ साथ आप इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको हर दिन नया कॉन्सेप्ट, यूनिक प्रॉब्लम्स, नए प्रॉब्लम्स तो मैं दे ही रहा हूँ, और ये सब मिला करके एक ज़बरदस्त प्रिपरेशन होगा आपका जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए। तो बच्चों, आई थिंक कि आपके बुक्स को लेकर सारे डाउट क्लैरिफाई हो गए हैं। अमेज़ॉन पे आप सिंपली SBT ऑनलाइन टाइप कीजिए तो आपको ये 4 बुक्स दिखाई देने लगेंगी। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट हो आप ऑर्डर कर सकते हो और ये बुक आपको मिल जाया करेगी। दैट्स ऑल। गुड नाइट, थैंक यू।